बचपन से पढ़ाई कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि मैं स्किल डेवलप नहीं कर रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर या प्रोड्यूसर बनूंगा। ये कोइंसिडेंस है कि मैं बट कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें हुई जिसके वजह से हमें उस शॉर्ट मूवी को प्रॉपर फीचर फिल्म में कन्वर्ट किया। उत्तराखंड मेरी कर्मभूमि है, बिहार मेरी जन्मभूमि है। जो लोग पहाड़ों में जाते हैं, गंदगी करते हैं, वहाँ पे शरारत करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो ये मूवी देखने के बाद उनको आरा जरूर याद आएगी। आरा का मतलब भी इनडायरेक्टली माँ दुर्गा से ही रिलेटेड है। ओके। वो उस दिन कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई ना, पहले दिन में जब हम किरानीगंज रिजॉर्ट में थे, बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो एक सीक्वेंस था। जय हिंद। बिहार से निकले, रूल्स तोड़ दिए। मिस्टर रवि कुमार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्पोर्ट्स इनोवेटर, फाउंडर ऑफ डेथमैन, इंडिया's फर्स्ट अल्ट्रा ऑब्स्टिकल रन, माइंड बिहाइंड बाउगन, स्वदेशी, परफॉर्मेंस फर्स्ट, and now in cinema with Ambos Film Production and debut film Ara. Not chasing trends, building legacy. From Janmabhoomi of Bihar to Karmbhoomi of Uttarakhand. So finally we are with Mr. Ravi और बात आपकी जर्नी की होने वाली है आज। हाँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जैसे शुरू की अपनी जर्नी को देहरादून से, आप कहते हो कि अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो देहरादून हैज बीन द प्लेस, एंड आई हैव सीन यू एज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट पर्सन जिसने कि बच्चों को भी मोटिवेट किया हुआ था, खुद को तो मोटिवेट किया ही हुआ था। वहाँ से चलते चलते आप मूवीज में पहुँच गए, बीच में यू ऑल्सो हैव योर ओन स्वदेशी अपैरल स्पोर्ट्स के हैं आपके। तो ये प्लान्ड जर्नी थी, आपने ये पाथ पेव किया हुआ था या ये होता चला गया, कैसे हुआ है ये? ओके, एक्चुअली मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। ओके। तो ये था कि मुझे स्टार्टअप करना है, जॉब तो नहीं करना था, ये क्लियर था। सो जब मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी में आया तो ई सेल था, ई सेल के थ्रू मुझे स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर उसके बाद मैं एक ट्रैक पे गया था जो मेरे स्टार्टअप के थ्रू ही ऑर्गेनाइज था, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड में ही हम चीज़ें इवेंट्स स्पेशली ऑर्गेनाइज करते थे। तो वहाँ पे किसी ने मुझे ये बताया, प्रवीण तेवतिया जी थे जिनको 26/11 में बुलेट्स लगे थे, जो अटैक हुआ था। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो ही वाज लाइक कि अपने ब्रांड को अगर प्रमोट करना है एंड ऑल, तो यू शुड कंडक्ट अ मैराथन, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं आपके एरिया में, दे विल बी कनेक्टेड। तो वहाँ से मैराथन के फील्ड में मैं आया, जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैराथन, मैंने पहला मैराथन शहीद रन कराया था कंडक्ट पैसिफिक गोल्फ स्टेट में। ओके। So that time Colonel Badwar was brand ambassador, Major Sasi Mehta ma'am was helping me face up the event, and वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। Then I conducted 222 किलोमीटर रन फॉर कर्नल कृष्ण सिंह बदवार। ओके। यहाँ से यमुनानगर हम उनको दौड़ाते लेके गए थे। And, फिर वो सर दौड़ते हुए वापस देहरादून है। So total 222 किलोमीटर on 2nd February 2022. Okay. So date All was the twos. right. तो वहाँ से मैं कर्नल बदवार से कनेक्ट हुआ। Then I become a ultra marathon organizer, क्योंकि I have conducted so many events. फिर मुझे यूनिटी फ्लेम रन मिला, जिसमें पीएम मोदी जी को हमने हैंड ओवर किया था, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई थी रन, 60 डेज तक चली थी, और करियप्पा ग्राउंड पे हमने जो फ्लेम कन्याकुमारी से लिया था वो हमने हैंड ओवर किया। उसके बाद फिर मैंने एक इवेंट कंडक्ट किया मेजर शशि मेहता के लिए, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम झांसी, और उसमें हमने स्वर्ड को मोदी जी को हैंड ओवर किया था। ओके। और अगर वैसे देखें पीएम रैली, जो एनसीसी का इवेंट होता है पीएम रैली, जिसमें मोदी जी वाज इज द चीफ गेस्ट, सो पिछले 3 साल से वन ऑफ द मेजर पार्ट आई एम कंडक्टिंग। ओके। जो स्पोर्ट्स इवेंट वाला जो पार्ट है, मैं पिछले 3 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ। ओ बाप रे। एंड ये तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे मिस्टर रवि, कि
आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी रखा और उसको इतनी मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके बातें कर रहे हो आप इस समय इसके बारे में, एंड उसी में आ जाता है जो लेटेस्ट जो मैंने आपका देखा है, मैम दैट इज समवेयर यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट डेथ मैन। क्या है ये? ओके। uh, सो जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रा मैराथन ऑर्गेनाइज मैं कर रहा था, बट अगर मैं वहाँ पे भी गया तो कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं चीज़ें हर्ट करती हैं। क्योंकि जब मैं यंग था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पीपल्स वर लाइक कि लड़का है क्या करेगा, काइंड ऑफ वो दिल पे चुभ चुभ गया था काइंड ऑफ। तो फिर आई वाज लाइक कि आई विल प्रूव कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो सारे इवेंट्स कंडक्ट किए थे जो इंडिया के सबसे बड़े इवेंट्स हैं अभी के करेक्ट। अकॉर्डिंग, जिसमें 6 लाख कैडेट्स पार्टिसिपेट किए थे। यूनिटी फ्लेम रन की बात करें तो फिर उसके बाद व्हेन आई वाज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, तो वहाँ से एक ख्याल था कि एक अल्ट्रा ऑब्स्टिकल रन ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि इंडिया से बाहर स्पार्टन है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। इंडिया में भी ऑब्स्टिकल रन है, बट वो 5 किलोमीटर है, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हाइब्रिड एथलीट्स के लिए इवेंट है। बट अगर अल्ट्रा एथलीट्स की बात करें तो कोई ऑब्स्टिकल रन नहीं था। ओके। सो इट वाज लाइक कि लास्ट ईयर आई हैव इन्वेंटेड, तो पूरा मैंने डेथमैन का यूनिवर्स बनाया है, ओके। जिसमें डेथमैन सीरीज में 4 इवेंट्स होंगे। 150 किलोमीटर स्नो रन, 75 किलोमीटर माउंटेन रन, 100 किलोमीटर डेजर्ट रन और 125 किलोमीटर जंगल रन। ये चारों बाप रे। इवेंट्स डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, ओके। और इसको डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंटेड मूवी बनाई जा रही है, दैट विल बी कमिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ऑल राइट। इसमें 15 ऑब्स्टिकल्स हैं। मतलब अगर 75 किलोमीटर माउंटेन ट्रेल की बात करें जो अभी देहरादून में होने वाला है 3 मई को, अच्छा। सो इसमें 15 ऑब्स्टिकल्स होंगे। हर ऑब्स्टिकल्स के अपने पॉइंट है, और रनर्स अगर 75 किलोमीटर के साथ 10 मार्क्स और ऑब्स्टिकल से अर्न करता है तो ही विल बी एलिजिबल टू गेट मेडल। ओके। सो टोटल 100 पॉइंट्स हैं, जिसमें 25 पॉइंट्स के ऑब्स्टिकल्स हैं और 75 पॉइंट्स के रनिंग। तो आपने ये पूरा प्लान आउट किया होगा, चॉक आउट किया होगा, और फाइनली आपने ये सोचा कि इसको एक सीरीज में कन्वर्ट किया जाए, या सीरीज पहले दिमाग में थी और फिर ये प्लान हुआ? मैम आइडियाज मुझे ये जैन में आया था। मैं लगातार 4 मंथ्स आई हैव वर्कड ऑन दिस, ओके। एंड देन मैंने अप्रैल मई में अनाउंस किया था। ओके। और मई में अनाउंस करके आई हैव टेकन अ टाइम ऑफ 1 ईयर। मैंने लास्ट मई में अनाउंस किया था, इस मई में इवेंट है। ओके। सो आई हैव टेकन a very large gap या। so that I can validate the thing। छोटे छोटे करके चंक्स में आई हैव जो भी आइडियाज थे उनको वैलिडेट किया, एथलीट से मिला, एथलीट्स के बीच में प्रेजेंट किया, वो लाइक किया, देन धीरे 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 सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई, और वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर फर्स्ट एडिशन दिस में दिस में। 3rd of May, पीपल एकदम बी रेडी। हाँ, इसमें इट इज लाइक कि ये इंडिया का पहला अल्ट्रा ऑब्स्टिकल रन है, और पहला कोई रन है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। ओटीटी और डॉक्यूमेंटेड मूवी डॉक्यूमेंटेड। ना। और इसमें बेस्ट पार्ट है कि जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से 5 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके। मतलब हर स्टेट से 5 एथलीट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन हर स्टेट से है उनमें से बेस्ट 5 को सिलेक्ट करके हमने सीट्स को अलॉट किया है। और टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स को लेके चल रहा है? पर स्टेट 5 है, 20 इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी है, 20 ब्रांड रिप्रेजेंटेशन है, 20 आप अब्रॉड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। Okay. जो फॉरेन से एथलीट्स आ रहे हैं इसमें भी पार्टिसिपेट किए हैं। एंड उसके अलावा कुछ अदर्स हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनके लिए भी हमने 20 सीट्स रखी है। अच्छा। सो टोटल 200 सीट्स है, बट फर्स्ट एडिशन वी आर लाइक कि 100 सीट्स वी आर टारगेटिंग। ओके। स्टिल वी आर इन डिस्कशन कि 100 से 200 करना है क्या नहीं करना, करें? क्योंकि अगर ऑब्स्टिकल की बात करें तो 75 किलोमीटर का रन है, और डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात करें तो लोग इतने स्कैटर्ड हो जाएंगे कि फिर दिखेंगे नहीं। सो दिस इज द रीजन वी आर इंक्रीजिंग द सीट्स, तो 100 से 200 करें। और प्लस इट विल बी क्वाइट अ टास्क, मतलब मुझे इमेजिन करने में भी लग रहा है कि आप
4 स्टेट्स में जाने वाले हो फॉर हाँ। दिस, और 4 तरह के आप कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी कर रहे हो, एंड उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, और उस पे आप एक सीरीज भी तैयार कर रहे हो। मैम सो आपकी तो बहुत बड़ी एक टीम तैयार हुई होगी जो कि इन सब चीज़ों को देख के करे। हाँ, एक्चुअली जब मैंने डेथमैन अनाउंस किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हुई, तभी फिर आई वाज लाइक कि यार अगर ओटीटी पे लाना है तो किसी प्रोजेक्ट पे तो काम करना पड़ेगा। देन आई एंटर्ड इन अ मूवी फिल्म प्रोडक्शन। ओ बाप रे। तो वो डेथमैन को ही मतलब काइंड ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए आई वाज मेकिंग अ टीम। ओके तो फिर हमने शॉर्ट मूवी बनाई। ओके। शॉर्ट मूवी एक बनाई, देन उसके बाद एक और शॉर्ट मूवी हमने बनाने की कोशिश की। बट कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें हुई हम्म। जिसके वजह से हमें उस शॉर्ट मूवी को प्रॉपर फीचर फिल्म में कन्वर्ट किया। अच्छा, मतलब कि आपने प्लान शॉर्ट फिल्म की हुई थी, हाँ और वो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंड इन योर लाइफ आपने उसको फीचर में कन्वर्ट हाँ किया, वो इस तरह का हो गया। हाँ, तो उसकी एक स्टोरी है, मैं Okay. वैसे बता रहा हूँ। सो एक्चुअली पहले ये जो मूवी आरा बनने वाली थी वो जिस्पा में शूट होने वाला था, क्योंकि ओके। हमारा वहाँ पे एक इवेंट था। हाँ सो हाँ। आई वाज लाइक कि जो डायरेक्टर थे उनकी पूरी थिएटर की टीम थी, तो मैंने हम्म। उनको कॉल किया कि मुझे वहाँ पे टीम लेके जानी है, तो बेटर है आप लोग चलो, 4-5 दिन का स्टे है। हम्म। सो आप लोग अपना शूट कर लेना शॉर्ट मूवी एंड ऑल, हम्म। और इवेंट डे पे आप थोड़ी आपकी टीम मेरी हेल्प कर देगी। हम्म। तो ऐसे प्लान हुआ था, बट वो इवेंट कैंसिल हो गया। ओ सो ओके। इवेंट कैंसिल हो गया, तो इट वाज लाइक कि मेरा वो कमिटमेंट था, क्योंकि मैंने किसी को तैयार किया था स्क्रिप्ट के साथ, और इवेंट कैंसिल हुआ था बिकॉज ऑफ माय पार्टनर के घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे इस ओके। वजह से। तो वो कमिटमेंट वाली चीज थी, तो आई वाज लाइक कि नहीं करना तो है ही, तो मैंने कमिटमेंट कर दिया है, उनका प्रिपरेशन स्टार्ट है। हम्म। सो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है हम चलते हैं, जिस पर शूट करते हैं, ओके। एक्स्ट्रा जो बियर होगा आई विल बियर द। हम्म। फिर उन्होंने बोला एक काम करते हैं देहरादून में करते हैं, बिकॉज आप देहरादून से हो, बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, प्लस मैं भी रहता हूँ और कुछ होटल्स लेके वी कैन एकोमोडेट पीपल। हम्म। तो हुआ ठीक है, फिर देहरादून में हमारा शूट शेड्यूल हुआ। शूट शेड्यूल होने के बाद बारिश बहुत तेज चल रही थी अगस्त के मंथ में देहरादून में, हर जगह कहीं पुल टूट रहे बहुत थे, बुरा हाल हुआ था। माल देवता में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। सो ही वाज लाइक 2 दिन बाद शूट है, एंड माल देवता के भी रूट्स भी टूटे हुए थे। तो कुछ एक्टर्स हैं जो साइकिलिंग कम्युनिटी से, उनको भी मैंने इसमें एक्टिंग कराई है। ओके, वेरी नाइस। लोकल एक्टर्स। तो उसमें एक भावना मैम है, शी वाज लाइक कि एक वीडियो बना के उन्होंने भेजा, रवि तुमने बोला था कल यहाँ पे शूट है, यहाँ पे तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो आई वाज लाइक कि अब कैसे होगा, वहाँ से टीम दिल्ली से निकल चुकी है। तो फिर हुआ कि ठीक है आओ, अगर मिला तो बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और शूट कर लेंगे। बट फिर हम रात को गए, रोड ठीक हो गया था, हम जाके रेकी किए। अगले दिन मॉर्निंग से हमारा शूट स्टार्ट हुआ। ओके। शूट स्टार्ट हुआ तो उसमें जो भी हमने चीज़ें बिल्ड की हैं मूवी में, वो उस दिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ना। पहले दिन में जब हम किरानीगंज रिजॉर्ट में थे, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो एक सीक्वेंस था जिसमें आरा आती है एक एक को मारने के लिए काइंड ऑफ। तो वो जो चीज़ बनी है ना, बिल्डअप हुआ है, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई और पेड़ हिल रहे हैं, जो अगर नॉर्मल हम मूवी में उस Create चीज़ को करें। क्रिएट करने की कोशिश हाँ। करें तो इम्पॉसिबल था। तो वो सारी चीज़ें जो बनी, देन वी आर लाइक कि नहीं यार, इसको ये Feature कुछ और करेंगे। ये कुछ और डिमांड कर रही है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। देन हमारा दूसरा शूट था, शेड्यूल था, वो था खलंगा में चंद्रायणी देवी टेम्पल के पास। राइट। वहाँ पे जो एक एक्टर थे, जो वहाँ उनका सीन था, तो जो एक एक्टर थे वो वहाँ पे इतने खो गए कि मतलब ही वाज लाइक, उन्होंने खुद आके बोला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, इतनी नेचुरल एक्टिंग निकली, वी वर सरप्राइज, हमारा कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब वो हार्डली 1 मिनट का सीन था, बट 2.5 मिनट तक हमने कैमरा ऑन रखा। ओके। वो पूरी तरह से उसमें मग्न हो गए थे अच्छा। एक्टिंग में। एंड ही वाज लाइक, उन्होंने खुद बताया कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं उसी चीज में
वो मतलब जो भी कैरेक्टर था उसमें पूरी तरह से रंग गए थे। ओके। उसके बाद क्या हुआ, जो आरा बनी थी उसको रात में कुछ कुछ चीजें, स्पिरिचुअल वाली चीजें दिखने लगी। ओके। फिर एक टीम रुकी हुई थी, उसमें एक बच्ची ने वहाँ पे, चूंकि मूवी के सीक्वेंस बन रहे हैं तो वहाँ पे विलेन को मारना एंड ऑल कुछ सीन्स बने थे, तो वो वाले सीन्स का साइड इफेक्ट उसको रात को दिखा। जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई ओके। कि बगल वाले, मतलब बगल वाले रूम्स में जितनी भी टीम थी सब जग के बाहर। और जैसे उसने आँख खोला उसके बाद जो जो लड़की आरा का कैरेक्टर कर रही थी, शी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, वो देख के और जोर से चिल्लाई। मतलब एवरीवन वाज लाइक कि सब डर गए थे वहाँ पे कि हो क्या गया, मे भी हो सकता है कुछ या कोई हवाओं में कुछ हवाओं में, इम्पैक्ट हो हाँ। गया। देन उसके बाद से जो हमारी मूवी बनी है वो बहुत सारे पार्ट्स, किसी के सपने में कोई आइडियाज आते थे, देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द थिंग। ओके। वैसे कर कर के हमने इस मूवी को फीचर फिल्म में कन्वर्ट किया है। 30 मिनट्स की मूवी 2 घंटे की मूवी बनी। वो भी जो कहानी बनी है उसमें सबका योगदान है बहुत, किसी के सपने में कुछ आया, किसी के सपने में कुछ आया, और वहां से आपने उसको जोड़ा अपनी स्क्रिप्ट में और स्क्रिप्ट डाला। में जोड़ जोड़ के। और इसमें जो आरा है, आरा इज समथिंग कि माँ दुर्गा का एक पार्ट है, मतलब ओके। एक कैरेक्टर है जो आरा प्ले कर रही है। हम्म। तो इसमें ये है कि जो लोग पहाड़ों में जाते हैं, गंदगी करते हैं हम्म। या फिर वहाँ पे शरारत करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, हम्म। ये मूवी देखने के बाद उनको आरा जरूर याद आएगी। और स्पेशली हम तो देवभूमि कहते हैं, और यहाँ पहाड़ों में आके ड्रिंक्स वगैरह लेके जाना, और वो सब भी तो फिर कितना गलत है ना। हाँ, तो वो भी तो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर ही रहा होगा शायद। हाँ। तो आपने ये आरा नाम किसी वजह से रखा है मूवी का, कोई थॉट प्रोसेस उसके पीछे? आरा का मतलब भी इनडायरेक्टली माँ दुर्गा से ही रिलेटेड है। ओके। सो पहले हमने एक आध दो नाम और सोचे थे, बट वो कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा था। ओके। देन अपने आप डायरेक्टर वाज वर्किंग, तो उनको कुछ आया समझ में, तो फिर आरा ऐसे आया। बट वही है कि हाफ एन आवर की मूवी का स्क्रिप्ट जो होता है वो अलग होता है, और अगर आप फीचर फिल्म के बारे में सोचते हो तो उसकी स्क्रिप्टिंग ही बिगनिंग से अलग होती है। तो ये आप कह रहे हो कि एज द मूवी ग्रू द स्क्रिप्ट ग्रू, मैम ये कैसे, मतलब? नहीं, तो जो हमने पास्ट में शूट किया है, जो जी 1.5 जी। घंटे की मूवी शूट की है, उसमें जो पहले के 30 मिनट्स के सीन्स थे उनको प्लस माइनस किया गया है। प्लस अच्छा। माइनस यानी उसके पहले की स्टोरी, अब जो आरा बनी है क्यों बनी है उसका फ्लैशबैक जाता है। ओके। ठीक है, अब जो मेन विलन्स है जब वो मरने लगते हैं तो उसका एक और मेन विलन होता है ओके। जो फिर वो आके कहानी को लास्ट तक लेके जाता है, ओके। जिसमें सारी चीजें रिवील होती हैं। हम्म। तो इन्वेस्टिगेशन है, रिवीलिंग है, वो बाद में है ओके। कि क्या क्या रीजन से। पहले था कि जो स्टार्टिंग के विलन्स हैं उनकी डेथ होती है और आरा प्रकट होती है, लेकिन आरा को हमने रिवील नहीं किया था शॉर्ट में। अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आरा जो बनी है उसको जस्टिफाई भी करना था कैसे बनी है। तो ये सारी चीजें करके प्रॉपर, आई विल शो यू द ट्रेलर। ओके। फिर आप We will बताना watch कि the full movie also. मैम मिस्टर रवि, जब ये बात हो रही है ना, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो है उत्तराखंड आपकी बन गई कर्म भूमि, मैम है ना? एक तरह से यहाँ से आपने शुरुआत करी, DIT से पढ़ाई करी, और मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड से निकल के, स्पोर्ट्स अपैरल से शुरू होके मैराथन्स करा के अब आप मूवीज कर रहे हो। मैम बचपन आपका बीता पटना में, बिहार बिहार में, में। है ना? बचपन में आप क्या सोचते थे, अगर आप वापस उन दिनों में जाएं, तब आप और आज के रवि को अगर मिलोगे तो आप क्या कहोगे? ओके, सो अगर बचपन की बातें करूँ तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ओके। तो जनरली यूपी बिहार में होता है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, फिर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा। सो कहीं ना कहीं मेरा भी थॉट प्रोसेस था कि आई विल डू द थिंग। या। तो उसके लिए फिर मैं, चूँकि
मेरे दिमाग में ये भी चीज़ भी आया कि अगर आपको कंपटीशन में एंट्री करना है या मैक्सिमम जो हाई रैंकिंग वाले बच्चे हैं जो आईएएस हम्म एंड यूपीएससी क्रैक करते हैं, सो इट इज़ लाइक वो इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे हैं। हम्म सो जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ देन आई वाज लाइक कि मैं कोटा चला गया। ओके कोटा जाने का पर्पस यही था कि अभी से ही मैं कंपटीशन वाले दौर में लग जाऊं। वहाँ पे भी अच्छा, आई वाज स्कोरिंग वेरी गुड, टॉप रेजोनेंस में टॉप 5 टॉप अच्छा 3 तक रैंक आते थे। लेकिन फिर ना आफ्टर सम टाइम फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो एजुकेशन है इसका प्रैक्टिकल से थोड़ा रिलेट में नहीं कर पा रहा था। बचपन से पढ़ाई कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि मैं स्किल डेवलप नहीं कर रहा था, मैं वो रटने वाला और वो सारी चीज़ें चल रही थी जिसका मुझे प्रैक्टिकल यूज समझ में नहीं आया। देन फिर मैं थोड़ा सा उस समय डिस्ट्रैक्ट हुआ कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो मैंने पापा से बात किया तो पापा वाज नॉट रेडी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी सी हिचकिचाती है। तो मैं एक इंटरव्यू देने के लिए चला भी गया था, जर्मनी का अच्छा कॉलेज था। सो दिल्ली में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। पापा को पता चल गया कि मैं कोटा से दिल्ली चला गया हूँ। देन ही वाज लाइक कि उनका कॉल आया, मैंने झूठ बोला कि नहीं मैं तो कोटा में हूँ। तो मेरे दोस्त घर आ रहे थे, पापा बोले ठीक है उनके साथ घर आ जाओ। अच्छा ठीक है तो मेरे फ्रेंड्स कोटा से निकले एंड जो ट्रेन आती है मथुरा होते हुए जाती है। फिर मैं दिल्ली से निकला, मैं मथुरा गया और उनके साथ बैठ के आया। अरे बाप रे पापा को पता चल गया था। पापा वाज लाइक, फिर उन्होंने बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर धीरे धीरे मैंने पापा को कन्विंस किया, लेकिन जब पापा कन्विंस हुए फिर मैं हट गया बैक, मन हाँ, बिकॉज पापा वाज लाइक कि फिर जर्मनी और कनाडा क्यों जाना, जाना है तो यूके जाओ। फिर आई वाज लाइक कि नहीं मैं ही नहीं होना, मेरे और भी भाई हैं उनका भी एजुकेशन एंड ऑल है। तो फिर मैं बैक हट गया कि नहीं, ओके शायद पापा कर लेते बट प्रेशर डेवलप होता। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा। अच्छा फिर मैं डीआईटी आया एंड यहाँ से स्टार्टअप फील्ड में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके और बचपन की और भी बातें करें तो मूवी इंडस्ट्री में तो नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर या प्रोड्यूसर बनूंगा। ये कोइंसिडेंस है कि मैं मतलब प्रोडक्शन में आप आए हो डायरेक्टली? हाँ, ये कोइंसिडेंस है, इधर से इधर से इधर करके और इस फील्ड में लेके आया। क्योंकि काफी ही वेरी डिफरेंट फील्ड से होते हुए आप इस फील्ड में आए हो। मैम और बिकॉज देहरादून का आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट है, तो आप क्या प्लान कर रहे हो कि आपके जो प्रोडक्शंस होंगे वो ज़्यादातर देहरादून उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे? आप यहाँ के कल्चर को आगे करना चाह रहे हो? आपका फाइनल विजन क्या है? एक्चुअली मैम मैं मूवी फील्ड में कल्चर, क्योंकि देखो बॉलीवुड की बात करें तो आजकल वही लव एंगल वाली मूवीज आ रही हैं। अगर मैं साउथ मूवीज की बात करूँ तो उनके हर मूवी में स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, सनातन वाली चीजें होती हैं। आप सलार भी देख लो, जब जो एक्टर है लास्ट में स्टार्टिंग में एक सीन है जहाँ पे वो विलन्स को मारता है, तो वो जो तलवार आते हैं जिसमें दुर्गा के हाथों को उसमें दिखाया गया है, तो उनके हर मूवी में ना अपनी रूट्स की तरफ जाते ही है राइट। वो। तो और अभी देखिए कांतारा मूवी आई, ऐसी मूवीज बनने लगी हैं। पहले बॉलीवुड में ऐसी मूवीज नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बॉलीवुड वाले ने भी धीरे धीरे इस फील्ड में आना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही है कि जो हमारे कल्चर है ट्रेडिशन है उसी पे काम करना है। उत्तराखंड मेरी कर्मभूमि है, बिहार मेरी जन्मभूमि है। अभी मैंने उत्तराखंड पे एक मूवी बनाई आ रहा, अब मैं बिहार पे बनाऊंगा, देन उत्तराखंड बिहार, उत्तराखंड बिहार। वेरी नाइस क्योंकि बिहार में भी लास्ट ईयर गई थी, सीबीएसई की नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वहाँ पे जो उन्होंने हमें वेलकम किया और जो उन्होंने बिहार के रिच हेरिटेज के बारे में बताया, वो कभी बहुत रेयरली सुनने में आता है। इतना कुछ है बिहार के पास, कल्चरली इतना रिच है वो स्टेट। अभी 3 दिन पहले का 4 दिन पहले का एक न्यूज़ है, दरभंगा के राजा हैं, राजा थे, उनकी अभी वाइफ का डेथ हुआ।
तो थोड़ा सा वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उनको राजकीय जो चीज़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सो दरभंगा की वजह से BHU बना, जी। पटना यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, कोलकाता यूनिवर्सिटी बना। लेकिन ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता नहीं है। पता है। इवन जब वॉर चल रहा था चाइना और इंडिया के बीच में, सो दरभंगा राज परिवार से 3 प्लेन शायद गिफ्ट की गई थी। 60 केजी सोना गिफ्ट किया गया था राजस्व के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। सो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो पास्ट में भी मगध साम्राज्य है। जी। तो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी था, तो अगर मैं हेरिटेज की भी बात करूँ तो बिहार बहुत रिच था, अभी भी है। अभी मूवी के थ्रू बहुत ज़्यादा जो भोजपुरी मूवी आ रही है उसमें वल्गैरिटी एंड चीज़ें दिखा के थोड़ा सा उसकी इमेज को डाउन किया गया है। करेक्ट। बट मेरा जो पर्पस है वो यही है कि जो रियल बिहार है, जो बिहार की सादपन है, रियलिटी है, जो वहाँ की मिट्टी में भी भोलापन अलग है, खुशबू है। मैम, हाँ, वो चीज़ को मैं लाना चाहता बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी लगता है हमें, बिकॉज़ हमारे बच्चों को भी फिर उसी तरह की ही बातें पता चल रही हैं। उनको जो अपनी, जो हम कहते हैं ना कि रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम खुद ही अपना मजाक बनाने में हिचकिचाते नहीं हैं शायद। मैम। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो जिससे मुझे बहुत परहेज है और चिढ़ है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं चाहूँगी कि आपका ये सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती रहे। Because I must tell you, I have known Mr. Ravi as a cyclist, as a marathon runner, and इतनी सारी चीज़ें करते करते आप एक शायद अच्छे मन से काम कर रहे हैं आप, इसीलिए आपका विजन जो है वो फल फूल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे ये बातें करते हुए कि यस, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आप अगर अपनी संस्कृति को बचा रहे हो, और उसी हिसाब से हम अपने देश की ओर भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही लगे रहिए, और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने समय निकाला है, क्योंकि आई नो आप हर समय ट्रैवल कर रहे हो इधर उधर। एंड आप कुछ ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि हाँ, ये सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने रूट्स की बात कही, तो रूट से रिलेटेड एक चीज़ मेरे पास है। अभी आई एम गेटिंग मैरिड इस साल। सो मैं बिहार के कल्चर और ट्रेडिशन के साथ ही अपनी शादी कर रहा हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन इज लाइक कि वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके चीज़ें बर्बादी हो रही है। क्योंकि अब जो आप डेटा देख रहे हो, डाइवोर्स के केसेस देख रहे हो, या फिर जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर था, उस चीज़ को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो काइंड ऑफ मैं मेरे जैसे मेरे एज के बच्चे आजकल कहाँ ही जाके गांव में शादी करना एंड ऑल नहीं करते। सो काइंड ऑफ मैं एक बेंचमार्क या काइंड ऑफ एक मोटिवेशन क्रिएट करना चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें करने के बाद में मैं गांव पे आ रहा हूँ, तो बाकी लोगों को भी वापस गांव जाना चाहिए, रूट से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी सारी चीजें अलग हैं, कल्चर ट्रेडिशन के साथ अगर आगे बढ़े तो आई थिंक वही हमारी पहचान है, और पहचान को नहीं भूलना चाहिए। और परिवार भी फिर फ्रेगमेंट्स में होते जा रहे हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है शायद। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच। शादी होने वाली है और आपकी मूवी रिलीज हो रही है। ये साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत है, मूवी है, हाँ, शादी होने वाली है, तो बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। आपको ईश्वर ऐसे ही खूब शक्ति संबल सब दे के रखे, और आप अपना ये पथ जो चुना है इस पे आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिस्टर रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।